एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडिगो एयरलाइंस के दिसंबर मंथ के कैबिन क्रू वैकेंसीज के बारे में। यानी कि इंडिगो एयरलाइंस कौन कौन से सिटीज में दिसंबर 2023 में कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करने वाला है, ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये वैकेंसी और ये वीडियो दोनों ही सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स को हायर नहीं करता है। सो इंटरव्यूज भी वो उनके लिए कंडक्ट ऑब्वियसली नहीं करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड ये वैकेंसी सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स के लिए है। दूसरी चीज, आप बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट्स में कि क्या ये वॉक इन इंटरव्यू है या क्या हमें पहले से अप्लाई करके जाना चाहिए। अगर आप वॉक इन इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके तैयार होकर भी जा सकते हैं, सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के लिए। अगर आप पहले से अप्लाई करके जाना चाहते हैं तो आप वो भी करके जा सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करके जाना चाहिए, तो हमेशा जिस भी एयरलाइन में आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप पहले से अप्लाई करके जा सकते हैं, whether it's a walk-in interview or whether it's pre-registration, you have no choice, you have to apply and go। बट अगर एक वॉक इन इंटरव्यू है और फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अप्लाई एंड गो। बिकॉज बहुत सारी चीजें उसमें जो अटैचमेंट्स रहते हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स के अटैचमेंट रहते हैं, आपका जो प्रोफाइल कैंडिडेट प्रोफाइल होना चाहिए, वो सारी चीजें अगर आप पहले से करके जाते हो तो भी इट शोज दैट यू नो you've already completed all these formalities. So it's a good somewhere in my personal opinion, good approach to go for any interview. It shows that you are well prepared. It shows that you are proactive in your approach. So if you have that option, why don't you do it? If you don't have it, then कुछ नहीं किया जा सकता. You have to go walk in. But if you can fill it and go, fill it and go. At least you know कि क्या क्या documents required होते हैं. आपने खुद से fill किया है तो आपको लोगों से सुन के जाने की जरूरत नहीं है. Nevertheless, if you want to go for a walk-in interview and you do not want to apply beforehand and then go also, you are eligible to go. ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि आपको apply करके ही जाना है. But if somebody is going to ask me for my opinion, out of experience, I would just like to suggest them कि अगर आपके पास option है तो why wouldn't you want to apply and then go? आपके पास सारे documents तो ready है ही, तो अप्लाई करके जाओ। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सिटीज में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। ये आज के तारीख में 26 नवंबर 2023 को जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो एज ऑफ नाउ लिस्ट ऑफ सिटीज और वेन्यू ऑफ द इंटरव्यूज ये सारे हैं। हो सकता है कुछ चेंजेस होते रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू स्टैंड कैंसल्ड, समटाइम्स इट हैपेंस कि इंटरव्यूज रीस्केड्यूल हो जाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप वॉक इन के लिए भी जा रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक दिन या 2 दिन पहले फिर से वेबसाइट पे जाए, चेक करें, कंफर्म करें एंड देन ओनली गो फॉर द इंटरव्यू। बिकॉज इट इज पॉसिबल कि इंटरव्यू कैंसिल हो जाए, इंटरव्यू रीस्केड्यूल हो जाए, ये सारी चीजें पॉसिबल होती है। इट इज नॉर्मल इवन इन अदर इंटरव्यूज एज वेल, नॉट जस्ट एयरलाइन इंटरव्यूज। ठीक है, तो चेक करके जाइए सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से सिटीज में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, वेन्यू, लोकेशन, टाइम, सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू विश टू। इन दिसंबर को इंटरव्यू इज गोइंग टू बी इन गुरुग्राम एंड इन दिल्ली, 4th दिसंबर इन लखनऊ, 5th दिसंबर इन दिल्ली, गोवा एंड पुणे, 6th दिसंबर बागडोगरा में एंड कोलकाता में, 7th दिसंबर को इंटरव्यू होने वाला है मुंबई में, गुवाहाटी में, सूरत में और मैंगलोर में। 8th दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है चेन्नई में और चंडीगढ़ में। 9th दिसंबर को इंटरव्यू होने वाला है दिल्ली में। 12th दिसंबर को इंटरव्यू होने वाला है दार्जिलिंग में, दिल्ली में और कोचिन में। 13th दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है बैंगलोर में, शिलोंग में और अहमदाबाद में। 14th दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है मुंबई में, देहरादून में, गुवाहाटी में एंड बागडोगरा में। 15th दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है चंडीगढ़ में एंड इंदौर में। 16th दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है दिल्ली में एंड शिमला में। 17th दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है मुंबई में। 19th दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है नागपुर में और पुणे में।
20 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है इंटरव्यू इन जयपुर। 21 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है इंटरव्यू इन गुवाहाटी, बागडोगरा एंड चंडीगढ़। 22 दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है कोलकाता में, बैंगलोर में और मुंबई में। 23 दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है दिल्ली में एंड गुड़गांव में। 26 दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है दिल्ली में एंड पुणे में। 27 को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है हैदराबाद में। 28 को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है देहरादून में। 29 को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है मुंबई में, बैंगलोर में, जालंधर में। 30 को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है दिल्ली में। सो एज ऑफ नाउ ये सारी सिटीज़ में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। अगर आप इन सिटीज़ से नहीं हैं, आप खुद से ट्रैवल करके इन सिटीज़ में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या आप कुछ दिन वेट कीजिए। हो सकता है अगर आपके सिटी का नाम नहीं है, आपका सिटी लिस्ट में नहीं है दिसंबर के महीने में, हो सकता है जनवरी में हो। So don't get disheartened, don't get demotivated. Indigo is always constantly hiring. So wait, if it is not in your city, maybe it will come in January. Maybe your city will come in January. एंड एक चीज़ और मुझे बतानी थी, जस्ट बिकॉज इंटरव्यूज इन सिटीज़ में कंडक्ट हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बेस होगा, लेट्स से कि आप सेलेक्ट हो जाते हो, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो एंड यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ इंडिगो नाउ, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस सिटी में आपने इंटरव्यू दिया है वो ही सिटी में आपका बेस होगा, यानी आप वो ही सिटी में आपको जॉब वहाँ से आप फ्लाई करोगे इंडिगो के लिए, ज़रूरी नहीं है। दे विल आस्क यू फॉर अ कपल ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स, मे बी आपके जो भी उनके पास जो बेसिस अवेलेबल होंगे और आपका जो प्रेफरेंस होगा वो आपसे भी पूछेंगे। उनके पास अगर अवेलेबिलिटी हुई उस बेस की, सो दे विल गिव यू। अगर उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं हुई, so they will ask you for your priority number 1, priority number 2, priority number 3, उनमें से वो आपको कुछ देंगे। हो सकता है कि वो सारे बेसिस में अगर आपके पास ऑप्शन नहीं, उनके पास अवेलेबिलिटी हुई उस बेस की जो बेस आपको चाहिए, हो सकता है they will tell you that वो बेस अवेलेबल नहीं है for now and after flying for a few months you can take that base once we have a slot available for you, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, सो जस्ट टू क्लियर द एयर कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस जगह पे आपने इंटरव्यू दिया है वो ही सिटी से आप फ्लाई करोगे अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई कैबिन क्रू बनने में इंटरेस्टेड है तो उनसे ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है कैबिन क्रू इंटरव्यू से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे नॉलेज के हिसाब से, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड टू यू। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गुड बाय।